अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते साथ में उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी ट्रुथ बॉम्ब्स ऑन बिहार इलेक्शंस एंड ट्रम्प्स कोलैप्स। मेजर गोरवारा की वीडियो जी। मेजरली राइट में मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सकलानी पाल सो गाइस लेट्स स्टार्ट। चाय? हाँ चाय। Are you sure it is tea only? It is something else. No, it is tea. I am very suspicious. मैं बाद में चेक करूंगा, इसका फोरेंसिक के लिए भेजा जाएगा। चाय है। Cheers and music. Cheers, cheers, cheers और music, music, music. Cheers. बताओ प्रोड्यूसर क्या गप है आज की? सर गप से पहले सर ना मैं एक जानता हूँ कि आप पॉलिटिक्स पे वो नहीं करते सर, लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। बिहार में कल रिजल्ट आए बिहार चुनाव के, एनडीए जीत गई, महागठबंधन हार गया, ये सारी चीजें हुई। उसके बाद सोशल मीडिया पे बाढ़ आई सर। बहुत सारे दिग्गज यूट्यूबर हैं, ध्रुव राठी टाइप जैसे हैं, उसी गैंग के, उसी सरगने के लोग। इन लोगों का है कि अरे ये चुनाव फिक्स था और ये चुनाव ऐसा था, ये चुनाव वैसा था। ये बयानबाजियां सर लगभग आप लगभग चुनाव देख लीजिए तो यही आ रही है। ऐसा क्यों सर, ये वाला चीज क्यों आ जाता है? आई डोंट नो, मुझे पता नहीं कि क्यों ऐसा। देखिए जब आप और मैं खास किसी यूट्यूबर या ध्रुव राठी किसी और की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, बिकॉज मैं कभी उनसे मिला नहीं और मैं उनके बारे में नहीं जानता। जो पब्लिकली अवेलेबल है वही जानता हूँ, इसके अलावा तो मेरी कोई ऐसी पर्सनल आज तक ना फोन पे बात हुई ना कुछ हुआ, तो आई डोंट नो। बट मैं जब खुद के बारे में सोचता हूं तो सबका कोई ना कोई पावर होता है। मेरा क्या पावर है? जो मेजर गौरव आर्या उसका क्या पावर है, आप गेस कर सकते हैं? लोगों का प्यार नहीं, लोगों का प्यार तो है ही। देखो जो भी ये पता है हमें कि क्या है, क्या हम कितना क्या चीजें जानते हैं क्या नहीं, ये आप हमेशा मुझे जो कोट करते हैं। देखो मुझे, और मैं किसी और के बारे में नहीं कह रहा, मैं किसी और इन्फ्लुएंसर के बारे में ये नहीं कह रहा, कोई और यूट्यूबर के बारे में नहीं कह रहा, किसी नेता के बारे में नहीं कह रहा, मैं सिर्फ गौरव आर्या के बारे में बोल रहा हूं। मेरी सबसे बड़ी शक्ति है कि मुझे मेरी औकात पता है और मैं कभी भी ये अज्यूम नहीं करता कि महीने में, क्योंकि मुझे करोड़ों लोग देखते हैं और फिगर्स आपको पता है, यू हैव एक्सेस, क्योंकि मुझे करोड़ों लोग हर महीने देखते हैं, इसलिए मैं एक काम करता हूं, मैं चुनाव लड़ता हूं और मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो बहुत लोग पसंद करते हैं। तो हो सकता है मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनूं, मुझे ऐसी कोई भी गलतफहमी नहीं है। मैंने एक बार चुनाव लड़ा था बचपन में, क्लास मॉनिटर का, जो मैं हार गया था। नहीं, मैं बता रहा हूं, और अपनी औकात पता होना बहुत बड़ी शक्ति है, ये महाशक्ति है, सुपर पावर है ये भाई। मैं इन चक्करों में पड़ता ही नहीं। आपने कितना देखा सोशल मीडिया के सेंसेशन, बड़ी बड़ी बात करने वाले जो चुनाव आए ठप हो गए, बहुत। प्रशांत किशोर ठप हो गए, ठीक है, बल्कि ही वाज इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट। हाँ, तो कोच हर समय अच्छा प्लेयर नहीं होता। अच्छा प्लेयर कोच अच्छा बन सकता है, लेकिन अच्छा कोच हर समय अच्छा प्लेयर हो सकता है ना बन पाए। और मुझे मेरे बारे में मुझे लोगों ने कितनी बार बोला है आप चुनाव लड़िए, और बड़े लोगों ने, नॉट कि यार दोस्तों ने, एक लेवल के लोग ने जो हैं, राइट। तो इतना मत मुस्कुराओ कि आप लड़िए चुनाव, आइए टिकट देते हैं। मुझे पता है यार, मैं पंचायत का जीत जाऊं बहुत बड़ी बात है। आप मुझे लोकसभा, आज सवेरे मां से डांट खा कर आया हूं कि तौलिया ठीक जगह नहीं रखता। यहां पे मां अड़का दे रही है रोज की रोज। ये कह रहे हैं चुनाव। देखो भैया सुनो, हमें पता है, ठीक है, हमें अपनी हैसियत, तो किसी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, खासतौर से सोशल मीडिया पे, ठीक है। और ये मैं अपने बारे में बोल रहा हूं, मैं आई एम नॉट पासिंग कमेंट्स ऑन एनीबॉडी एल्स, कि आप सोशल मीडिया में कुछ करेंगे तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हां, आपको लाइक्स मिल जाएंगे, लोग सब्सक्राइब कर देंगे, आपका रेवेन्यू आ जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। सोशल मीडिया इज अ गुड एड ऑन। आपका ऑलरेडी एक बेस है, आपका तगड़ा बेस है, आप एक पॉलिटिकल आदमी हैं, लेकिन आप बड़े सक्रिय हैं, जैसे प्रधानमंत्री हैं, बड़े सक्रिय हैं सोशल मीडिया पे। दिन में उनके 5 ट्वीट आते हैं, ये वो पूरा सोशल मीडिया का इस्तेमाल। बट लोग ये भूल जाते हैं कि ही इज एक्चुअली अ मास लीडर, एंड ही वाज अ मास लीडर बिफोर सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के जन्म से पहले वो मास लीडर थे।
उनकी तारीफ ये नहीं है कि उनके इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया, उनकी ये तारीफ है कि वो मास लीडर है। तो अगर मुझे ट्विटर पे इतने लोग फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम पे मेरा कंटेंट देखते हैं, यूट्यूब में करोड़ों लोग एक महीने के अंदर, देयर आर करोर्स ऑफ पीपल हु वॉच, इट डज नॉट मीन एनीथिंग। तो आप सोशल मीडिया पे कितना भी इवेंट करें कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया। और दूसरी एक और चीज ना, ये बार बार मैं तो कह रहा हूं क्योंकि वी डोंट डिस्कस पॉलिटिकल स्टफ, ना मुझे इतनी नॉलेज है, बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एनालिसिस होना चाहिए कि क्यों हार रहे हैं ये लगातार जो चुनाव हार रहे हैं ना, और हर बार ये कह देना कि यार ये तो ऐसा हो गया, यार ये तो ऐसा हो गया, यार ये तो ऐसा हो गया। अच्छा, रेड फोर्ट में ब्लास्ट हो गया, यार बिहार के चुनाव, रेड फोर्ट में ब्लास्ट हो गया, क्या ये बिहार के चुनाव के? अरे देखो ये तो चुनाव हो गए, 28 प्रदेश हैं, कितने हैं? 28 और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित। 8 में से 3 में लेजिस्लेचर है, 8 में से 3 में लेजिस्लेचर है, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी 3 में है, यानी कि वहां पे चुनाव होते हैं। चाहे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेकिन वहां पे मुख्यमंत्री रहता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, शी इज दी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, बट दिल्ली स्टेट तो नहीं है, दिल्ली स्टेट तो नहीं है। आप 31, 28 और 3 कितने हुए? 31 हो गए। एक सरकार की मियाद मानो 5 साल, एक सरकार की जो टोटल उसका एक टर्म होता है 5 साल मानो, एक साल में 12 महीने, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 हो गए। 60 का भाग करो 31 से, 1.9 आता है, मोटा मोटी 31 से अगर 60 का 1.9 आता है, यानी कि 1.2 महीना लगा लो, 1.9 छोड़ो, राउंड ऑफ कर दो, 2 महीना। हर 2 महीने में भारत में चुनाव हो रहे हैं एट एन एवरेज। अभी जैसे चुनाव नहीं होंगे 5-6 महीना, फिर अगले साल गर्मियों में आपके 3, 4, 5 चुनाव एक साथ हो जाएंगे, वेस्ट बंगाल का भी आई थिंक। आपका एवरेज औसत चुनाव हर 2 महीने होता है। तो कभी जब भी जो होगा तो उस चुनाव है, झारखंड चुनाव है, तमिलनाडु चुनाव है, कश्मीर चुनाव है, दिल्ली चुनाव है, उत्तर प्रदेश चुनाव है। चुनाव तो यहां पे तो इंडिया में या तो आईपीएल होता है, चुनाव होता है, और क्या होता है इंडिया में? यही है 24 घंटे लोगों का। तो भाई साहब इसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते, फॉरगेट अबाउट इट, छोड़ो, अपना मैटर नहीं है, आगे बोलो यार। अगला पाकिस्तान है कुछ? नहीं, पाकिस्तान तो है। बस फिर पाकिस्तान के सर श्रीलंकन टीम को पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त सिक्योरिटी दे दी है। अरे भाई साहब, मैंने देखा, मजा आ गया। क्या मतलब गजब सिक्योरिटी। एक इंसान को चारों तरफ से पुलिस वालों के, आर्मी पर्सनल्स के उसमें घेर के कहा जा रहा है हम पाकिस्तान आर्मी इज प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू श्रीलंकन क्रिकेटर्स एंड पाकिस्तानीज आर फीलिंग वेरी हैप्पी कि देखो हमने किस लेवल की सिक्योरिटी दी है। और मैं सोशल मीडिया पे कमेंट्स पढ़ रहा था, मैं आपका सवाल लूंगा अभी, बट सोशल मीडिया पे मैं पाकिस्तानियों को देखो, दिस इज द पावर ऑफ पाकिस्तान, हम इतनी सिक्योरिटी दे सकते हैं। किसी पाकिस्तानी बेवकूफ को यह अकल नहीं आई कि इनको सिक्योरिटी की जरूरत है क्यों। वही चीज है कि हम एक आदमी है, हम उसको 15 डॉक्टर दे सकते हैं, इसका मतलब उसकी तबीयत खराब है। डॉक्टर्स के साथ वो 3 पत्ती खेलने थोड़ा ना बैठ रहा है कि 3 पत्ती खेल रहा है डॉक्टर के साथ। डॉक्टर तो इलाज करेगा उसका, आला दाव लगा है, डॉक्टर तो इलाज करेगा कि साहब देखो हमने 15, इसका मतलब आप ये मान के चल रहे हैं कि आदमी बीमार है। श्योर नो है ना सर, ये बात है। हाँ, क्वेश्चन मैं भावनाओं में बह गया, बोलो। नहीं इस भावनाओं में सही था। 2 चीजें हुई। एक तो कल मैंने डिस्कस किया था, लेकिन मैं यहाँ फिर से मेंशन करना चाहूंगा सर कि मोहसिन नकवी आके कहता है कि फ्लोर पे कहता है कि आसिम मुनीर साहब ने इंटरव्यू, कल तो बात हुई थी। हाँ। आज उसके बाद कल जब मैच खत्म हुआ, उस मैच के बाद पाकिस्तान का जो पीसीबी चीफ, एके इंटीरियर मिनिस्टर, एके एसीसी चीफ है, वो जाके हाथ जोड़ता है कि थैंक यू आप लोग भैया। ऐसे उसके प्रॉपर फोटो ऐसे हाथ जोड़ के दिखाएंगे आप। और जब वो हाथ मिला रहा था श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से, तो एक पाकिस्तानी है, मैं नाम भूल गया उसका, बड़ा अजीबोगरीब नाम है उसका, आड़ा टेढ़ा सा, ये अरबियों की नकल मारते हैं ना पाकिस्तानी, तो उस अरबी टाइप का लंबा चौड़ा नाम है। वो कह रहा था कि भारत को बड़ी परेशानी होगी इस फोटोग्राफ से। बहुत। भारत को, यार एक बात बताओ, मैं अब क्या ही बोलूं इसमें यार, बट एनीवे दे आर पाकिस्तानी पंजाबीज, तो उसमें वी शुडंट एक्सपेक्ट एनी सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंस फ्रॉम देम। अब भारत को परेशानी होगी, तुम दिक्कत में आ जाओगे। हाँ, ये
अरे छोड़ो यार, देखो कभी भी जब देखो हम दोनों बड़े लोग हैं, हम क्यों हल्के लोगों का मजाक उड़ाएंगे हम लोग। अच्छा हाँ, उस हिसाब में तो हम बड़े हैं, बहुत बड़े हैं इनसे, बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े। अच्छा आगे देखिए चलना सर। पाकिस्तानियों बोले जी बाबू साहब बैठे हैं। जी जे तो है। ये तो है। हाँ, और बोलो सर सर एक बार मैं फिर बिहार चलता हूँ। काहे? बिहार टू अमेरिका सर, बिहार टू बॉस्टन। बिहार टू बॉस्टन, हाँ बोलो। तो पटना टू पेंसिल्वेनिया। पटना टू पेंसिल्वेनिया, और है भी बहुत सारे लोग। हाँ बिहार में फिर से चलो सर, जब ये चुनाव हुआ इसके बाद सरकार पे आरोप लगाना कि उसने जानबूझ के हरवा दिया। ये मैं कल कुछ कमेंट सुन रहा था सर कि कोई मतलब कुछ ऐसे विपक्षी पार्टियां हैं जिनका ये था कि अरे नहीं ये तो चुनाव रिग्ड था, इस चुनाव में कांग्रेचुलेशंस टू इलेक्शन कमीशन की जीत गए, इलेक्शन कमीशन चीफ का नाम लेके आपने ये चुनाव जितवाया, नहीं तो ये लोग नहीं जीत रहे होते। ये तमाम चीजें कल हम बयानबाजी सुन रहे थे। ऐसी एक बयानबाजी सर और हुई और मुझे वो याद आई है ट्रम्प की। वो तो वही है, देखो इसमें बात सिर्फ ट्रम्प की बयानबाजी नहीं है। यही लोग जो अपने आप को बड़ा सेक्युलर और लिबरल बताते हैं, यही लोग कहते हैं कि ट्रम्प फाशिस्ट है। हाँ। यही लोग कहते हैं ना कि ट्रम्प फाशिस्ट है। पूरे सोशल मीडिया में जाइए कि ट्रम्प बुरा है, ट्रम्प बुरा है। ट्रम्प को तो हम भी गालियां देते हैं, लेकिन हम ट्रम्प को क्यों गालियां देते हैं? क्योंकि भारत के ऊपर उसने टैरिफ लगाए, वरना हमें क्या लेना देना ट्रम्प का। भाई तू जो नाच नचाए अमेरिकन को, हमसे क्या? सानू की हमें क्या लेना देना? वो तो हमें इंपैक्ट पड़ा इसलिए हमने बोला, हमें नहीं पड़ता तो हम नहीं बोलते। मैं एक बात बताता हूं, यही लोग जो अपने आप को बहुत सेकुलरवादी बताते हैं, बहुत अपने आप को उदारवादी बताते हैं, बड़ा लिबरल शिबरल अपने आप को बताते हैं, ये तो वही ट्रम्प वाली हरकत कर रहे हैं। ट्रम्प ने क्या करा था? जब ट्रम्प चुनाव हार गया तो उसने बोला कि नहीं सब फिक्स्ड है। ट्रम्प ने भी तो यही चीज बोली थी। ट्रम्प ने तो वही बोला कि सब कुछ मेरे खिलाफ है, और उसने ये भी बोला कि अगर ये वाला चुनाव जो जीता था 2024 वाला जो चुनाव जीता था, उसने बोला अगर मैं हार गया तो मैं नहीं मानूंगा इसको। वही ईवीएम वाला मामला है यहां पे भी। तो यहां पे जो लोग अपने आप को लिबरल बताते हैं, अपने आप को लिबरल बताते हैं और अपने आप को सेक्युलर बताते हैं और ट्रंप को फांसीवादी बताते हैं, तो दे एक्चुअली आर एग्जैक्टली लाइक डोनाल्ड ट्रंप. देयर बिहेवियर इज एग्जैक्टली लाइक डोनाल्ड ट्रंप. मैं गलत कह रहा हूं? नहीं कोई वो नहीं है. ये एंगल नया था. बट हाँ एंगल नया. बट मुझे सब फिर एक चीज याद आ रही है. हम थोड़ा सा पॉलिटिकल कमेंट्री में भी घुस जाए. थोड़ा पॉलिटिक्स में घुसना ठीक रहेगा. नहीं फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं कि जैकेट खराब हो रही है. जैकेट ये चीज सर जब ये अब बता रहे थे ना, तो मुझे एक चीज याद आ रही. ट्रंप ने तो कम से कम अपने सपोर्टर्स को बोला था कि चढ़ जाओ, तो आ गए थे हजारों लाखों. खैर सर, पाकिस्तान के एक मिनिस्टर है पाकिस्तान प्लानिंग मिनिस्टर एहसान इकबाल. हाँ जानता हूं मैं एहसान इकबाल, दाढ़ी वाले भाई साहब ने बोला उनकी पेपर सॉल्ट एंड पेपर बियर्ड है एहसान इकबाल की. सॉल्ट एंड पेपर ब्लैक एंड व्हाइट, अच्छा उसको कहते हैं सॉल्ट एंड पेपर. सो उन्होंने बोला है, उन्होंने माना है कि जो 60 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट था सीपैक का, फेल हो गया, उसका फायदा नहीं उठा पाए. लेकिन भाई ने कहा देखो इसमें हमारी गलती नहीं है, सब इमरान खान का किया धरा है. मैं एक बात बताऊं आपको, इमरान खान ने सीपैक रोका, यह बात सच है. उसने सीपैक रोका, इसको कोई नहीं टाल सकता. उसके पहले नवाज शरीफ ने और नवाज शरीफ के गुर्गों ने खूब पैसा कमाया सीपैक में, यह भी बात सच है. इमरान खान का करप्शन से कोई डायरेक्ट केस नहीं है सीपैक में, बट यस इमरान खान ने रोक दिया क्योंकि वहां पे मैसिव करप्शन. इमरान खान ने पूछे ना सवाल कि तुम मुझे समझाओ, तो मैं प्रधानमंत्री हूं देश का, भाई तुम कुछ तो समझाओगे मुझे, कुछ तो बताओगे कि सर ये कागज है, इतना पैसा लिया, इतना देना है. सीपैक को फेल होना था. आज तो एहसान इकबाल बोल रहे हैं ना कि सीपैक फेल हो गया और हम लोग उसका फायदा नहीं उठा पाए. जब मैं बोलता था तो ये पता है मुझसे क्या बोलते थे पाकिस्तानी, कि आज जल रहा है इंडिया, कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट. अब घटिया 2 कौड़ी का तुम्हारा सीपैक है. मैं तुम्हें बताता हूं, सीपैक में 60 अरब डॉलर आने हैं कितने? 15 साल. तुम 60 करके इसी पे तुम्हारी गिनती रुक गई. बड़ी गिनती बताता हूं तुम्हें. 15 साल के अंदर, 15 ईयर्स के अंदर 60 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट होना पाकिस्तान में, दैट इज सीपैक. भारत का चाइना से एक साल में ट्रेड 125 अरब डॉलर का है. कितना? 125, दोगुने से ज्यादा एक साल में. उनका जो 60 अरब है वो 15 साल में है.
15-0 करो, नहीं ऐसे नहीं, हाँ अब ठीक है, नहीं अब छोड़ो ज्यादा हो जाएगा। तो मैंने पाकिस्तानियों को समझाया कि नहीं फिर भी अब समझ, लाहौरी वो मदरसा छाप है लाहौरी, उनको समझ में तो आता नहीं है। तो लाहौरियों ने बोला नहीं है, हमारी बहुत तरक्की हो गई, आज उन्हीं के मंत्री जो हैं, उन्हीं के फील्ड मार्शल के आशीर्वाद से जो मंत्री मिले हैं, बने हैं आज की तक, ये सब फील्ड मार्शल के आशीर्वाद से तो बने हैं। वो खुद कह रहे हैं कि फ्लॉप हो गया। और मैं डे 1 से कह रहा था यार कुछ है नहीं पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है, इट इज अ फेल्ड एंटरप्राइज। ये लोग सिर्फ अपना कह रहे हैं कि हमें जोश है, जज्बा है, ये है वो, ये फालतू की बातें करते हैं, जुनून है, जो कुछ नहीं है इनमें, ना जुनून है, ना जोश है, ना जज्बा है, और पढ़ाई लिखाई तो जीरो है, इल्म तो जीरो है। भाई सीपैक का करना क्या, तुम्हारे पास माल ही नहीं, तुम बनाते कुछ। चाइना ने इस्तेमाल करना है सीपैक, चाइना ने इस्तेमाल सीपैक करना है। जिस दिन चाइना, मैं आपको एक और बात बता दूं, ये ट्रंप जो इनको चूरन देकर गया ना रेयर अर्थ का, और ये सब बकवास है। मैं तेल निकाल दूंगा, ठीक है, वो निकाल भी रहा है पाकिस्तानियों का। तीसरी चीज, मैं अभी कंपनी भेज रहा हूं, उसने 3 महीने पहले बोला था मैं कंपनी भेज रहा हूं, अमेरिका की कंपनी आएगी और पूरा तेल निकालने, आ गई कंपनी। ये सब झूठ बोल रहे हैं, ट्रंप को भी पता है कि झूठ है, ट्रंप इनको चूरन दे रहा है। ट्रंप ने डील साइन करी थी अमेरिकन के साथ, उसने अनाउंसमेंट करी कि हमने डील साइन करी अमेरिकन के साथ। कौन सी डील है? पाकिस्तानी फालतू के लोग हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं, और इनको फिर बुरा लगता है जब मैं पॉइंट आउट करता हूं ना, तब इनको बड़ा बुरा लगता है कि कैसा बोल दिया। अरे सच तो बोल रहा हूं मैं, तुम प्रूव कर दो मुझे तुम कि मैं गौरव वालिया गलत बोल रहा है, तुम प्रूव कर दो एक बार कि भाई आपने इस तारीख को ये बोला था, ये लो हमारे तेल के जखीरे हैं, हमारे पास कुएं हैं, सॉरी तेल के कुएं पड़े हैं, हमारे पास रेयर अर्थ का ये भंडार पड़ा हुआ है रेयर अर्थ इनके पास, तेल भी है पाकिस्तान में, ये बात सच है, क्रूड ऑयल है, लेकिन वो उस मात्रा में नहीं है, उस मेजर में या उस प्योरिटी में नहीं है जिसको आप निकाल के बोलें कि हमारे कर्जे माफ हो जाएंगे और हम सुपर पावर बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। नहीं, तेल तो वैसे फिर लगभग हर देश में थोड़ा बहुत होता है, उतना पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान में थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन क्रूड की जो क्वालिटी है या जिस क्वांटिटी में उसको होना चाहिए वो इट्स सिंपली एब्सेंट, इट्स मिसिंग। अब ये फालतू की बातें कि जी ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा, ये देखो ना, अब ये कह रहे हैं एहसान इकबाल साहब क्या कह रहे हैं कि साहब हम सीपैक का फायदा नहीं, सीपैक वाज नेवर मेंट फॉर पाकिस्तान, ये पाकिस्तानियों की गलत। हाँ ठीक है, आप ट्रक ड्राइवर हैं, बीच में आप पंचर रिपेयर कर रहे हैं, आपने ढाबे खोल दिए कढ़ाई वढ़ाई खिलाने के लिए, आपने बिरयानी खिलाने के लिए, ट्रक ड्राइवर्स के लिए आपने होटल खोल लिए, इतना आपको फायदा है। अगर आप सोचेंगे कि आपकी इकोनॉमी रिवाइटलाइज हो जाएगी, गेम चेंजर, सीपैक आ जाएगा, 11वां साल चल रहा है सीपैक का, सीपैक आ जाएगा तो गोरा जो है वो लाइन में लगेगा पाकिस्तान का वीजा लेने के लिए। सीपैक आ जाएगा तो हमारी करेंसी डॉलर के बराबर हो जाएगी। सीपैक आ जाएगा तो हमारे पासपोर्ट की इज्जत होगी, लोग पीछे पड़ेंगे कि हमें पाकिस्तानी पासपोर्ट चाहिए, पाकिस्तानी शहरियत चाहिए। सीपैक आ जाएगा तो भारत से बड़ी हमारी इकोनॉमी का, आज इनका कैबिनेट मिनिस्टर जो कि क्लोज है एक्चुअली आसिम मुनीर के और शहबाज शरीफ दोनों के, वो कह रहा है कि फेल हो गया मामला। मैं तो डे 1 से कह रहा हूं ये फेलियर है पूरा। पाकिस्तान इटसेल्फ एज अ नेशन इज अ ब्लडी फेलियर। इनके पल्ले कुछ नहीं है, दे कांट डू एनीथिंग। ये सब झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी, मैं बता रहा हूं, इनको मेरी बातें कड़वी लगती हैं, बट दे शुड ओनली थिंक दैट क्या गौरव वालिया सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। दे डोंट हैव टैलेंट, दे डोंट हैव इंटेलिजेंस। नहीं है टैलेंट पाकिस्तानियों में यार, ये झूठ बोलते हैं, इनमें टैलेंट भी नहीं है, इनमें इनके पास पैसा भी, इनके पास कुछ नहीं, इनका बेड़ा गर्क है। सिर्फ एक चीज हो सकती है, मैं आपको आज जिम्मेदारी के साथ बताता हूं, अगर चाइना और अमेरिका की लड़ाई हो जाए किसी तरीके से, किसकी? चाइना और अमेरिका की लड़ाई हो जाए, चाइना की जितनी भी सप्लाई लेन्स हैं, सी लेन्स हैं, वो बंद हो जाए, सीपैक, तब पाकिस्तान मोटे पैसे कमाएगा। ये एक चीज हो सकती है। और यही चीज पाकिस्तान के क्रिकेट में भी है कि इंडिया और न्यूजीलैंड के गेम में अगर बारिश हो गई और इंडिया का एवरेज इतना रहा तो हम फाइनल में चले जाएंगे। यही तो है ना टूर्नामेंट बता। हाँ, तो यही है बस, ये हर टूर्नामेंट में यही करते हैं कि अल्लाह हम दुआ करते हैं कि कुछ यहां पे बारिश हो जाए, यहां पे ओले पड़ जाए, तो फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर उसकी फूफी बीमार हो जाएगी तो फूफा रोने लगेगा, फिर कहानी फिर अपनी सेट है, फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। दिस इज द टोटल प्ले। अब देखो छोटी सी बात है, इनका यही है, फालतू में कितने लोग, इमरान खान ने भी बोला था कि कराची के बाहर इतना तेल है, इतना तेल है, इतना तेल है, ऑफशोर पे बोला था इमरान ने। हाँ, मुझे याद है सर। कहां गया तेल? वेयर इज द ऑयल? इज द अडियाला नहीं, वैसे है ही नहीं, सब
सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे ये चूरन खिलाते हैं लोगों को, ये हो जाएगा फिर ये हो जाएगा फिर ये हो जाएगा, बस चल रहा है, मांग मांग के चल रहा है, मांग मांग के, अब इससे मांग लो, अब इससे मांग लो, अब इससे मांग लो, बस कुछ नहीं होने वाला। चलो एक ने तो सच बोला, बोला गया होगा बोलने के लिए। और सर वो डील वाली जो बात की ना आपने, कि जो डील साइन की थी, वो डील नहीं साइन की थी, मुनीर शहबाज गए थे तो उसको कुछ लिखना था, तो एक कागज पे ऐसे किया होगा, कुछ नहीं होता कि गुचु गुचु करके अपना वो कर लोगे, चेक कर लो, पेन चल रही, इनको लगा, ओ डील 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 साइन हो गई। नहीं, ट्रंप ने अनाउंस कर दिया और पाकिस्तानी सरप्राइज थे कि ये कौन सी डील है, हमें तो बताया नहीं इसने। और आपके लोकसभा चुनाव जो लड़ने की बात थी सर, तुम क्यों बदमाशी कर रहे हैं यहाँ पे? जय श्री राम। पीट हेग्सेथ भी सर मंत्री है, वो भी आर्मी में था। और चलो हो गया, राम राम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताना चाहूंगा कि बीच में हम तो ज्यादा ही जिसके ऊपर लाफ कर रहे थे वो बात बताना जरूरी है, क्योंकि आवाज बंद होती है तो कुछ लोगों का कंसर्न होता है कि पता नहीं क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। वो बातें जो बीच में हो रही होती है उनके ऊपर ही वैसी आती है। पासपोर्ट का जिक्र हुआ था बड़ी इंपॉर्टेंस जो है वो हो जाएगी पासपोर्ट की, और वैल्यू बढ़ जाएगी। उस वैल्यू के ऊपर हम हंस रहे थे, तो मतलब कि हमें पता है ना रियलिटी क्या है, तो वो एक एज अ जोक उस चीज को लिया। बाकी शुगर मेला ये लगाते रहते हैं रफली, जो है कह लें कि हाईलाइट होता है इनकी ये वीडियो जो होती हैं, जिन पे हम रिएक्ट करते हैं, ये हाईलाइट होते हैं किस्म के इन मौज़ूआत को वो अपने जो दूसरे चैनल्स हैं मेन, वहाँ पे डिटेल वीडियोस लेके आते हैं, उनके ऊपर वो डिटेल में बात करते हैं। यहाँ पे रफली डिस्कस होता है, तो डिस्कस किया गया है जनाब मैच को भी बीच में। और मैं कल ही एक वीडियो देख रहा था जिसके ऊपर पाकिस्तानी खुद जो है जो साबका प्लेयर हैं, पता नहीं सिकंदर बख्त क्या नाम है उसका, कराची के ही है, तो वो ज़्यादा मैंने देखा नहीं है उनको, तो वो जो है बहुत पुराने हैं, बहुत प्राचीन टाइम के हैं। तो वो जो है वो इसके ऊपर कमेंट्स पास कर रहे थे कि सिक्योरिटी दे दी तो ये अच्छा किया, किसी को आग लगती है, किसी को मतलब कुछ होता है तो हम क्या करें, मतलब किसी को कोई जलन हो रही है इस चीज़ से, वो इंडिया की बात ही कर रहे थे, डायरेक्ट वे में बोल नहीं रहा था, तो मतलब किसी को जलन हो रही है तो हम क्या करें। आपने जब प्रॉब्लम हुई थी तो आईपीएल में आपने जनाब वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड की, वहाँ पे सब कुछ किया, तो मेरा ये कहना है कि यार वो सिक्योरिटी लेवल अलग था, वो सिक्योरिटी लेवल था। अवाम जो वहाँ पे थी, फैन फॉलोइंग जो ज़्यादा थी, अवाम अंदर घुसना चाह रही थी, ग्राउंड में जगह बाकी नहीं थी, बाहर लोग खड़े थे, कुछ लोग वो थे जिन्होंने एडवांस एक किस्म की बुकिंग की हुई थी उस मैच के लिए, तो वो जो है वो बाहर खड़े थे और दूसरे लोगों को ब्लैक टिकट देकर अंदर जो है घुसेड़ दिया गया, तो जगह जो पूरी हो जानी थी। तो उसके बाद अवाम जो है बाहर एहतजाज और ये चीज़ें जो हैं वो चल रही थी, उनको रोकने के लिए उन्होंने कि यार भगदड़ ना मच जाए, लोगों का नुकसान ना हो जाए, लोग अपने आप को जख्मी ना कर लें, इस चीज़ के लिए उन्होंने सिक्योरिटी वो प्रोवाइड, क्योंकि बाहर भगदड़ मचेगी कुछ होगा तो अंदर प्लेयर्स जो हैं वो डिस्टर्ब होंगे, डिस्ट्रैक्ट होंगे, वो इस तरह की सिचुएशन में नहीं खेल सकते। उस चीज़ को उन्होंने कंट्रोल किया था, वो वहाँ पे कोई दहशत गर्दी नहीं हो रही थी। ये बात का उस बात से ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मतलब कोई रीज़न भी निकाल के लाना है आपने तो सही लाए यार। वो मोहसिन नकवी ने हाथ जोड़े, अब इसके ऊपर पाकिस्तानी कह रहे हैं कि बड़ी आग लग जाएगी जनाब, इंडिया में लोगों को बड़ी मिर्ची लगेगी, उससे क्या इम्पैक्ट होगा, वो हाथ जोड़ रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है किस्म की, ठीक है, उसे भी मैं बुरा नहीं समझता कि मतलब उन्होंने रिक्वेस्ट की है एक, क्योंकि श्रीलंकन साबका खिलाड़ी जो है सना जयसूर्या सामने खड़े थे, कोच है उनकी टीम के, श्रीलंका की पूरी टीम खड़ी है, और एक कह लें एहतरामन वे में उन्होंने हाथ जोड़े, रिक्वेस्ट की है, दैट्स ओके। जो गलत है वो मैं बोलूँगा और जो सही है मैं उसको सही बोलूँगा, इसमें दोगलापन नहीं करना चाहिए। और ये पाकिस्तानियों को समझना चाहिए जो मीम बना रहे हैं बैठ के इंटरनेट के ऊपर ही सारी ज़िंदगी है उनकी, वो चीज़ जो है वो ना करें यार, रियलिटी बेस्ड बातें करें, ताकि कोई दूसरा बंदा सुने तो कहे कि यार कि इन्होंने कोई सानों वाली बात की है, ये नॉलेज रखते हैं, ये बात करते हैं तो इसमें इसको पॉइंट निकलते हैं, हाँ इनकी बात में वजन है। यहाँ पे मैंने किसी को कहा कि को बात की तो मैंने कहा कि तुम्हारी बात में वजन नहीं है, पाकिस्तानी को माइंड सेट बताने लगा ज्यादातर, तो उसने इतनी सीरियस बात हो रही थी, फैमिली मैटर चल रहा था, एक सीरियस बात थी और मैं बड़ा सीरियस होकर बात कर रहा था, तो मैंने कहा जो है ये बात है और इस तरह है, तो इस बात में तो वाकई वजन है, और जो उसने भी आप बात की थी, आप मैंने की थी बात उसकी सुन के मैंने कहा कि बिल्कुल इसमें वजन है।
कहने लगा वजन नहीं है तो ईंट बांध लेते हैं उसके साथ, थोड़ा वजन हो जाएगा। मैंने कहा ये मैं सीरियस बात कर रहा हूँ और तू इसको मजाक में ले रहा है। तुम लोगों का माइंडसेट ही यही होता है हर चीज में। यार कुछ सीरियस हो रही है इस वक्त तो तुम भी इन्वॉल्व हो इस चीज में, खुद ही सोच लो। तो माइंडसेट पाकिस्तानियों का इस तरह का है। तो हैप्पी इंडेक्स में सबसे ऊपर क्यों है वो भी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं इस चीज से, कि मतलब हर चीज में उनको इन सीरियस नोट एक सिचुएशन चल रही है उसमें भी इन्होंने अपना वो घसेड़ना जरूरी होता है। तो सोशल मीडिया के ऊपर तो भाई नेट इनका अपना, मोबाइल इनका अपना, रूम में बैठे हुए हैं टांग पे टांग रख के, तो भाई इन्होंने टिक 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 चलो जी मीम बना के या कमेंट्स करके वो आगे कर देना है और लोगों ने कमेंट्स उठाकर मीम बना देना है। ये चीज़ होनी है। तो भाई देख लो कि सिक्योरिटी यहाँ पे नीड थी लेकिन इतनी नीड नहीं थी कि यार इतनी गाड़ियां, वो पिक्चर नजर आई है, इतनी गाड़ियां जनाब उनको फॉलो कर रही हैं। तो वो कोई किसी और तंजीम से ताल्लुक रखते हैं या कहाँ से है? क्रिकेटर है यार, उनको नॉर्मल सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। हाँ आगे पीछे उन्होंने जो सारा, जो मेजर साहब ने एक खाका बयान किया ना एट द एंड का कि एक मिसाल दी, तो मिसाल जो है वो सिस्टम के ऊपर थी कि असल सिस्टम जो है वो ख़राब है। सिस्टम ख़राब है पाकिस्तान का, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। अगर वो ठीक होगा तो भाई ये चीज़ें नहीं होंगी, ये कंट्रोल होगा इन चीज़ों के ऊपर। आपको इतनी सिक्योरिटी जो है प्लेयरों को प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आप बेड़े गर्क कर रहे हैं क्रिकेट के। इन माई ओपिनियन यहाँ पे क्रिकेट बिल्कुल जो है वो कह लें कि ना होने के बराबर हो जाए। आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी, पाकिस्तानियों की तरफ से थम्स अप आ गया, बेहतरीन, देखा हम लोगों ने कर दिखाया ना, हमने एंड लेवल की सिक्योरिटी जो है उनको दी। तो ये एंड लेवल की सिक्योरिटी दिया ना आपने, तो आपने कंसर्न बता दिया है, सबको कंफर्म कर दिया कि भाई यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। इतनी सिक्योरिटी में वो जो है वो सब कुछ हुआ है, ये टूर्नामेंट हुआ है, ये टीमें जो है ये श्रीलंका होके गई है, तो दूसरी टीमें किस तरह भी बीच में आएंगी। तो ये सिचुएशन क्रिकेट के लिए भी खतरनाक है। तो बहरहाल बाकी रेयर अर्थ की बात हुई और ट्रंप की बात हुई, तो ट्रंप किस तरह चूना लगा रहा है वो उन्होंने बयान किया। भाई किसी हद तक हम भी जो है इस चीज़ को सच जानते हैं कि 80%, 100 में से 80% हम भी जानते हैं कि ट्रंप किस लेवल का है, क्या क्या बकचोदियाँ कर रहा है, जिनके साथ कल था आज नहीं है। और पाकिस्तान को वो क्या मतलब, वो अब ये इन्होंने पॉइंट मेंशन किया, बहुत सारे लोगों को आग लगती है जो अभी की पार्टी के लोग हैं, वो अगर उनसे जो दोस्त यार हैं उनसे बात करेंगे दूसरी पार्टी के होंगे तो हम कहेंगे कि क्या डील हुई है दिखाओ ना, अवाम तक क्यों नहीं पहुंची। मतलब पता होना चाहिए ना। अगर मेरे घर में काम हो रहा है, अगर मेरी ज़मीन पे काम हो रहा है, तो भाई मुझे नहीं दिखाया जा रहा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या किया गया है, मेरी ज़मीन के ऊपर क्या बनाने लगे हैं, कंस्ट्रक्शन क्या चलने लगी है, कितने सालों तक होगी, वो सारा कॉन्ट्रैक्ट मुझे देखना पड़ेगा ताकि मुझे पता हो। यहाँ पे एक हैपन हो चुकी है कि लोगों से ज़मीन लेकर उस पर एक फीड फैक्ट्री जो है वो लगा दी गई, पूरे गांव को जो है नथ पड़ गई, दिमाग खराब हो गया। यकीन माने इतनी सख्त स्मेल थी उसकी। और गर्मियों के महीने में लोग बाहर बैठते हैं कि थोड़ी बहुत हवा चल, पाकिस्तान में तो बिजली भी नहीं होती, तो बाहर बैठ जाए तो वो जीना आराम हो गया था। और वो जो है वो क्या हुआ, मिस ऐप कहाँ हुई, उनको बताया नहीं गया कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या था, हमने क्या लगाना है वहाँ पे क्या करना है। ये चीज़ अब इतने बड़े पैमाने पे सोच ले कि अब जो है एक स्टेट जो है उनके हवाले कर दी जाएगी और उनको बोला जाएगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट लोगों के सामने नहीं। ये बड़ी, मैं कहूँ कि अजीब बात है, सरप्राइजिंग है, शॉकिंग भी है। लेकिन ये पाकिस्तान से जो थोड़े बहुत लगाव रखते हैं ना, या आने वाले नस्ल के लिए बेहतर करना चाहते हैं, उनको ये एक चीज़ का कंसर्न होगा कि क्या मतलब क्या है कॉन्ट्रैक्ट में, क्या हुआ है, क्या उसमें चीज़ें हैं, क्या करने लगे हैं, किस तरह निकालेंगे। मिशनरी जो है वो कहाँ से आएगी, अमेरिका से आएगी, कहाँ से आएगी, कौन लोग होंगे उनकी कंपनी। वो ट्रम्प कह रहा था कि 3 महीने हो चले अभी भी, तो अभी तक वो उनकी जो है वो पहुंचे नहीं है कोई लोग, कंपनी नहीं आई। टीम नहीं आई, कोई कंपनी नहीं आई। तो मतलब कि अब देख ले ना, तो क्या चीजें हो रही हैं। ये हम लोगों को कंसर्न होगा, लेकिन वो लोग जो कह लें कि एक पार्टी को, एक शख्सियत को ही सपोर्ट किए जा रहे हैं, वो अगली अगली नस्लों के लिए नहीं सोच रहे। चलो आपने अपने तो बेड़े गर्क कर लिए, लेकिन अगली नस्लों के लिए तो सोचे ना। वो लोग जो है इस पे ध्यान ही नहीं देते, वो लोग इग्नोर कर देते हैं। वो कहेंगे कि सर के ऊपर से गुजरिए, कहेंगे हाँ हाँ तुम तो फलां पार्टी क्यों इसलिए जोर लगा रहे। फलां पार्टी के लिए जोर नहीं लगा रहे, आने वाली नस्लों के लिए बेहतर करना चाह रहे हैं। कि अभी भी अगर अमेरिका ने एक चांस दिया तो हमने कहा कि चलो यार एक अपॉर्चुनिटी है, एक उम्मीद की किरण नजर आती है। तो उम्मीद की किरण अगर चले गलत बंदे के साथ ही लग के आ रही है ना, ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अमेरिका के साथ लग के उसने बहुत गलत किया है, पास्ट में भी किया होगा, करंट सिचुएशन में किया होगा, लेकिन आपको उस चीज़ से फायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, आपको एक उठने का मौका मिल रहा है।
तो भाई उस मौके को अवेल करना चाहिए, ठीक है, और अवेल करके आगे निकलना चाहिए। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आपके ताल्लुकात दूसरी कंट्री के साथ बेहतर होंगे, हालात बेहतर होते जाएंगे और मौके जो है बनते जाएंगे। लेकिन कोई सोचते नहीं है, जब बात करो यही बहस शुरू होती है, यही चीज़ें होती हैं, और आज आके आपको रोक दिया जाता है। या तो कहा जाता है आप पागल हो, या कहा जाता है आप एक शख्सियत परस्त हो, या कहा जाता है कि यार इस तरह की पार्टियों को सपोर्ट करके आप अपना आप खराब कर रहे हो, या कहा जाता है पटरी से उतर रहे हो। तो वो चीज़ें जो है वो आपको खिताब दिए जाते हैं। तो बंदा फिर चुप कर जाता है, यार इन पागलों से क्या बहस करे, क्या चीज़ें जो हैं डिस्कस की जाए। बाकी मौज़ूआत हैं और उनके ऊपर अली भाई रोशनी डालेंगे वड्डी लैड लेकर। बिल्कुल जी। और शुरू में बात करें तो बिहार के इलेक्शन की बात हुई थी। तो बिहार में इलेक्शन जो है वो तो सबको पता है कि एनडीए जीत चुकी है, बीजेपी जो है वो वहाँ पे ले गई है सीटें। अब जो अपोजिशन पार्टी है वो यही कह रही है कि जी ये इलेक्शन ही ठीक हुए। जो यूट्यूबर हैं दुर्लभ राठी जैसे, और जो कि सपोर्ट करते हैं कांग्रेस को या दूसरी किसी और जमात को, आरजेडी तो वो जो कह रहे हैं कि जी ये सही नहीं हुए, ये वोट एक किस्म के 2 नंबरी हुई है, चोरी हुए हैं, तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने जो है वो मिसाल ठीक दी है कि अगर ट्रंप की बात की कि ट्रंप ने भी यही कहा था कि अगर मैं ना जीता 2024 के इलेक्शन तो समझो कि ये धांधली हुई है, अगर मैं जीता तो फिर ठीक है। तो ये वही बात है ना कि अगर अगर ये कांग्रेस जीत जाती तो फिर ठीक थे इलेक्शन, फिर सारा कुछ ईवीएम मशीन सब कुछ ठीक था। लेकिन जब अगर वो हार गई है तो ये धांधली हो गई है, 2 नंबरी हो गई है। भाई अवाम भी सियानी हो गई है अब। कितनी वीडियो हमने देखी है कि बिहार के इलेक्शन पे बनी है, बिहार पे बनी है कि बिहार में ये इस चीज़ की कमी है, उस चीज़ की कमी है, लोगों को शऊर नहीं है, लोगों को शऊर दिया गया, वीडियोस के थ्रू दिया गया। तो उससे साबित होता है कि लोगों ने अब जो है वोट बेचा नहीं है अपना, लोगों ने जात पात को वोट नहीं डाला। लोगों ने जो है वो जिस देखा कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है पूरे मुल्क में, तो लोगों के लिए अच्छा काम कर रही है, तो उन्होंने उनको वोट देना शुरू कर दिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि आगे कौन खड़ा है, बीजेपी का कौन बंदा खड़ा है या नहीं खड़ा। उन्होंने वोट देना शुरू कर दिया कि बीजेपी का समझ के कि ये हुकूमत में है, और हुकूमत जो है वो फिर बिहार का सोचेगी और बिहार में इन्वेस्टमेंट आएगी, कुछ ना कुछ भला होगा। तो इस नज़रिए को जो है उन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया अवाम ने। तो अवाम ने चुन लिया भाई, इसमें रोने वाली क्या बात है। आप अगली दफ़ा और कोशिश करें, आप भी बेहतर करें इस चीज़ को। आपकी सरकार रही है तो, लेकिन बिहार के हालात कैसे रहे हैं आपकी जब से मतलब कि समझ लें कि बीजेपी आई है तब से तो बिहार में तो ये कांग्रेस ही है ना, दूसरी जमातें ही हैं। तो अब वो कर लेती उन 14-15 सालों में, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो अब लोगों को भी समझ आ गई कि ये जमातें नहीं करने वाली, ये शायद हो सकता है कि बीजेपी कर ले। अब बीजेपी क्या करती है वो तो वक्त बताएगा आगे। बेहतर उम्मीद तो है बेहतर ही होगा बिहार का, क्योंकि पहले जिस तरह के हालात हैं बिहार के वो तो बहुत माड़े हालात हैं, जो हमने वीडियो भी काफ़ी ऐसी देखी हैं। तो लेकिन अभी बीजेपी ज़रूर वहाँ पे काम करेगी और ये वक्त बताएगा कि कितना काम करती है। बाकी उसके अलावा एहसन इकबाल ने जो सी पैक पे बात की है, एहसन इकबाल ने कहा कि सी पैक फेल हो चुका है। तो वो तो ज़ाहिर है इमरान खान ने बंद किया था, इमरान खान ने यही कहा था कि ये फेल ही है सी पैक, क्योंकि इसमें पाकिस्तान को तो फ़ायदा ही नहीं है ज़रा भी, तो इसलिए बंद किया गया था। तो ये चीज़ें तो पहले हर कोई कह रहा था कि जी फेल है, तो लेकिन काफ़ी सारे ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं नहीं ये बिल्कुल कामयाब है। मैं भी चाहता था कि कामयाब हो, मुल्क के लिए जो है फ़ायदेमंद हो ये चीज़। अगर सी पैक में इन्वेस्टमेंट आ रही है, अगर चाइना यहाँ से अपना माल बेचना चाह रहा है, तो ज़ाहिर ज़मीन तो पाकिस्तान की यूज़ होगी, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। तो अच्छी बात है अगर सी पैक बन भी जाता है तो यूज़ करे चाइना, लेकिन पाकिस्तान को भी इसका भी फ़ायदा होगा। लेकिन वो इस सी पैक में करप्शन बहुत ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से ये सी पैक जो है मार खाया है। करप्शन जो भी आगे बैठा है ऊपर, उसने करप्शन की है, जो भी जिसने भी होल्ड किया है सी पैक को, सब ने खाया है मिल बैठ के। तो अभी जो है वो ज़ाहिर है फेल हो चुका है, तो अभी खाने को कुछ नहीं बचा तो कह दिया कि फेल हो गया। और सारे इल्जाम जो है इमरान खान के ऊपर लगाए हैं। इमरान खान ने जिन चीजों को लेकर सी पैक को रोका था वो इसलिए रोका था, उसने कहा था कि भाई पाकिस्तान को कितने शेयर दे रहे हैं, तो पाकिस्तान को जो शेयर दे रहे थे 100 में से 9% दे रहे थे।
तो उसने कहा कि भाई ये तो कोई तुक ही नहीं बनता कि 100 रुपए में से 9 रुपए जो है वो पाकिस्तान को मिलेंगे और 91 जो है वो चाइना लेकर जाएगा। तो उसमें भी जो 91 उसने लेकर जाने या जो 9 रुपए मिलने हैं उसमें भी इतनी ज्यादा करप्शन हुई है कि चाइना जो है वो खुद भी हैरान था कितनी सारी करप्शन जो है वो कैसे होगी। चाइना को भी चूना लगा दिया गया ना। अब चाइना ने भी हाथ खींच लिया क्योंकि उस तरह से अब वो भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा और उस तरह से उसने तेजी से सी पैक के ऊपर काम नहीं किया जैसे वो पहले कर रहा था। उसका ट्रस्ट जो था ना वो ब्रेक हो गया, वो टूट गया, जिसकी वजह से चाइना जो है वो थोड़ा अब ढीला हो गया और वो देख रहा है कि अब वो करे तो करे क्या। क्योंकि अगर पाकिस्तान इस चीज को लेकर खुश था ना कि सी पैक जब मुकम्मल होगा तो हम ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे, तो चाइना भी बड़ा खुश था। लेकिन यहाँ पे जितने भी ख्वाब थे उन सब के ऊपर पानी फिर गया है। और पाकिस्तानी अवाम जो है भाई, अगर उसकी बात करें, पाकिस्तानी अवाम सिर्फ सोशल मीडिया पर ही खुश हो सकती है और इनको सोशल मीडिया पर ही खुश करने के लिए एक किस्म का रखा हुआ है कि कोई भी डील बता देते हैं कि फलां डील जो है फलां कंट्री के साथ होगी है, बस फिर पाकिस्तानी अवाम सोशल मीडिया पे पोस्टें करना शुरू कर देती है, पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाली है। वो जैसा कि सऊदी अरब के साथ गठबंधन हुआ था तो उसको लेकर बड़ी वाह वाह हुई थी सोशल मीडिया पर। पाकिस्तानी अवाम ने कहा अब तो वारे न्यारे हो जाएंगे पाकिस्तान के, अब तो पाकिस्तान मिनटों सेकंडों में खड़ा होने वाला है, अमीर तरीन कंट्री बनने वाला है। इसी तरह से ये डील है रेयर अर्थ वाली जो ट्रम्प के साथ हुई है, तो कुछ भी नहीं होना यार। जिस भी कंपनी ने, फॉरेन कंपनी ने आना होता है कहीं पर भी रेयर अर्थ के लिए, वो देखते हैं कि ये ना हो कि इतना वहां पे माल ही ना हो, इतनी वहां पे मादनियात हुई ना जितनी वो मशीनरी जो है उसका खर्चा आ जाए, तो वो अखराजात भी उन्होंने नोटिस लेने होते हैं। सऊदी अरब के साथ इनकी डील हुई थी तेल की, तो सऊदी अरब ने जहां पे इन्होंने बताया था वहां पे जब वो तेल की मात्रा चेक की है तो उन्होंने कहा कि भाई इससे तो ज्यादा हमारे पैसे लग जाने हैं, तो इसलिए ये तो रिस्क नहीं ले सकते। तो कोई भी कंपनी है वो इन चीजों को नोटिस लेती है और उसके बाद जाके तो वो कंपनियां अपनी बेचती हैं, तो फिर वो इन्वेस्ट करती हैं, तो फिर आगे जो है वो कंट्रियों को उन्होंने क्या देना होता है ये बाद में डिसाइड होता है। ये तो डील तो ना हुई ना, ये तो सिर्फ जाके दिखाया गया है ना, इसको डील तो कहा ही नहीं जा सकता कि हमारे पास ये मादनियात हैं और आप आए और आप जो है वो निकालें। तो ये डील नहीं होती। डील वो होती है जब किसी पेपर पे सिग्नेचर हो जाते हैं और अगला कंट्री जो है उस उन चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है, तो फिर जाके उसको डील कहा जाता है। लेकिन पाकिस्तानी अवाम जो है वो हमेशा से खुश होती चली आ रही है सोशल मीडिया पर, सिर्फ और सिर्फ जो है बयानबाजी देखकर तो वो खुश होती रहे। बयानबाजियों से तो सऊदी अरब ने पता नहीं कितनी दफा पाकिस्तान के साथ, कभी 200 अरब तो कभी 100 अरब, तो पता नहीं कितने कितने का उसने कहा था जी कि मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ। और लोगों ने भी कहा था जी कि सऊदी अरब पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने वाला है, यूएई पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने वाला है। वो रशिया का बड़ा बताते थे, रशिया के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए। तो एक बयान दे देते आवाम को खुश होने के लिए चंद दिन के बाद, जब चंद दिन के बाद फिर एक और बयान आ जाता है। बस इसी तरह से सिलसिला चल रहा है। प्रैक्टिकली यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। बिल्कुल जी, आप क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।